चलिए तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मतलब ये कि कूलम्स लॉ में हम लोग क्या सीखेंगे, न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल कैसे देखिए, चलिए तो मार्कर जैसे कल हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ लिए थे। कूलम्स लॉ के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला फोर्स के लिए आया था, क्या आया था, K बराबर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ये कूलम के द्वारा दिया गया दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन था। ठीक है, इसमें ये Q1 Q2 जो है दो चार्ज है जो सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, और ये K जो देख रहे हैं आप, ये कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है, और ये K का दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं साफ आया कि नहीं। बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग ठीक है, साफ आ रहा है। चलिए यहाँ तक कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज जो करेंगे वो कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के मतलब कूलम्स लॉ तो हम लोग पढ़ लिए, इसका फॉर्मूला भी जान गए। अब ये फॉर्मूला का यूज कहाँ है, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करना है, ये फॉर्मूला को, ये हम लोग आज जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है जिसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज Q2 है जिसका वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है। ये दोनों चार्ज एक पॉइंट A पर है, दूसरा चार्ज पॉइंट B पर है, और ये जो सेपरेट है ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है दोनों चार्ज के बीच। अब ये सबसे बेसिक सवाल है, मतलब इससे ज्यादा बेसिक और कोई सवाल नहीं हो सकता कूलम्स लॉ पे। ठीक है, दो चार्ज, एक Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों चार्ज सेपरेट है एक डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस का मान है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों चार्ज है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया कि ये दोनों चार्ज, चूंकि लग रहा है दोनों लाइक चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहेगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ को बुलाएंगे। कूलम्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग K का तो मान पहले से ही जानते हैं, 9 × 10⁻9 है। Q1 का मान भी जानते हैं, कितना है, 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है, 2 × माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलम। Q2 का मान है 5 माइक्रोकूलम, 5 × माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम तो कूलम। ये तीनों का मान आ गया। और R, दोनों के बीच का दूरी कितना, 2 सेंटीमीटर। हमें ये सब कुछ मीटर में रखना है, दूरी को मीटर में लेना है। 2 × सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 मीटर में बदल गए। अब ये सब मान यहाँ रखते हैं, देखिएगा ये फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। F बराबर K का मान 9 × 10⁻9 है, चार्ज Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻6, Q2 का मान 5 × 10⁻6 बाय डिस्टेंस 2 × 10⁻2। -2 क्यों, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस लेते हैं, होल स्क्वायर है डिस्टेंस पे तो होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से फोर्स का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 90 × 10⁻9 × ये दोनों माइनस वाला पावर है, माइनस वाला पावर को एक साथ जोड़ दीजिए, बाय 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 दूना 10⁻4। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। अब आगे F बराबर 90 गुना 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 10⁻5 3, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे में माइनस में, ऊपर में प्लस में हो जाएगा, बटे 4। ठीक है,
अब थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ का मान आ चुका है कितना, 90 गुना 10 पे पावर 4 और 3। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, इंडेक्स रूल पावर 7/4। अच्छा 90 को काट दीजिए, 45 दूना 90, 2 दूना 4, 45/2 गुना 10 पे पावर 7 न्यूटन। जो फोर्स आया 45/2 मतलब कितना हो जाए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 10 पे पावर 7 न्यूटन। 22.5 न्यूटन फोर्स आ गया दोनों के बीच। दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन 22.5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल साफ साफ है और पूरा साफ साफ ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो समझ में आ गया, दोनों के बीच इतना फोर्स लग रहा है। ये था पहला न्यूमेरिकल। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। चलिए ये तो समझ में आ रहा है कैसे किए, ये सबसे बेसिक सवाल था कूलम्स लॉ का। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, इसको हटा दें। चलिए इसको इरेज कर दिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर सवाल में हम क्या करते हैं, समझिए। अपने पास एक चार्ज Q है, Q को यहां रखे, फिर वही दूसरा चार्ज जो है वो भी Q है, जिसको हम लोग यहां रखें। ठीक है, और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ये सब मीटर में है, ये कूलम में। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा गया दोनों के बीच का दूरी R है और दोनों चार्ज बराबर है A और B पर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक नया चार्ज कैपिटल Q को कहाँ रखा जाए, कैपिटल Q को कहाँ रखा जाए कि ये जो है फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम, मतलब लगने वाला जो फोर्स है ये दोनों के बीच, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहाँ रखा जाए, चलिए वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये चार्ज कोई पॉइंट P पर रख दिए हैं, हमें पता नहीं कहाँ है, कितना दूरी पर है, P पॉइंट पर रख दिए। मान लेते हैं कि वो P पॉइंट, ये पॉइंट A चार्ज क्या कहते हैं, A पॉइंट से ये वाला चार्ज से x दूरी पर रखा हुआ है। अगर यहाँ से x तो ये बचा कितना, R में से x चला गया, कितना बचा, R माइनस x। अब क्या करते हैं, इसके कारण यहाँ फोर्स निकाल लेते हैं, इसके कारण भी यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं। लिखते हैं फोर्स ड्यू टू, इसको मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है, इसको मान लेते हैं ये चार्ज Q2। फोर्स एट पॉइंट P, कहां पर हम चाहते हैं, पॉइंट P। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा है। चलिए अब निकालेंगे कैसे, बस वही हमें पता है क्या कि F बराबर क्या लगेगा, K इंटू दोनों चार्ज का गुना मल्टीप्लीकेशन Q इंटू Q बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर। ये किसको मान लेते हैं, ये फोर्स F1 है, ये क्या है, फोर्स F1 है, ये इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स F1 है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जितना ये लगाया उतना ही ये भी लगाएगा, तब तो बराबर हो जाएगा। चलिए F1, अब
ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F2। क्या लगाएगा? F2। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं। वेरी सिंपल, इसको मान लेते हैं ये F2 फोर्स लगा रहा होगा। F बराबर कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट कितना है? Q, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनटू कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अच्छा, क्वेश्चन दोनों के बीच तो हम इसके द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स, इसके द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है दोनों के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इक्वल होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे मतलब इक्वल होता है। तो क्या करेंगे? दोनों के बीच लगाया गया फोर्स इक्वल है। लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन F1 इक्वल टू F2। F1 क्या है? F2 के बराबर है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो ये आएगा, F1 का मान है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर KQ अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQ से KQ खत्म, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1। यहाँ तक सही है। इंक हो गया है खत्म। अब हम लोग डालते हैं थोड़ा सा इंक। फिलहाल आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ Q गया KQ गया, चला गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी बच गया है 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ये इसके बराबर कर दीजिए, 1 गुना R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 गुना एक्स स्क्वायर। तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। रियल में क्या होगा? ये जब उस पर जाकर रूट बनेगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? प्लस माइनस में बचेगा R माइनस एक्स बराबर एक्स। एक ही तरफ प्लस माइनस होगा। यहाँ से अपने पास हम लोग दो काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, यहाँ से 2 काम कर सकते हैं हम लोग। एक बार लेते हैं R माइनस एक्स, ये प्लस वाला एक बार ले लिए बराबर एक्स। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? R माइनस एक्स, ये माइनस वाला ले लेते हैं बराबर एक्स। तो यहाँ से अगर देखें एक्स को उधर बुलाइए, R बराबर एक्स, एक वो पहले से था, एक वो एक्स आ गया तो हो गया 2x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो r/2। यहाँ से x का मान कितना आएगा? r/2। यहाँ से माइनस r प्लस एक्स बराबर x। तो प्लस एक्स खत्म, माइनस r। हो माइनस r। यहाँ से ये फोर्स लगा रहा हूँ माइनस r पे, इसको तो हम लोग ये पॉसिबल ही नहीं, इसको कट कर दिए। यहाँ r/2 डिस्टेंस पे, मतलब r का आधा डिस्टेंस पे दोनों के बीच द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। r का आधा डिस्टेंस पे दोनों के बीच लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ये आधा डिस्टेंस ले लेंगे। समझ गए? कुछ भी नहीं करना है। जब भी कहीं इक्विलिब्रियम में है तो उस पॉइंट पे फोर्स निकाल के फोर्स को बराबर कर देना है, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। चलिए, साफ साफ दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है पूरा? ओहो, इधर थोड़ा सा नहीं दिखा, फिर भी दिख ही रहा है। थोड़ा सा उधर कट गया, कोई बात नहीं, बाकी इधर साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, चलिए, तो नोट कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ये भी कूलम्ब्स लॉ पे होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें समझने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए क्या है। अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल, चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि मान लीजिए अपने पास दो बॉल है, एक को बोलते हैं बॉल ए, दूसरा है बॉल बी। ठीक है, ये बॉल को है ना हम फिक्स कर दिए, बांध दिए, बॉल बी को हम लोग बांध दिए हैं, और ये बॉल ए जो है इसको हम बांधे नहीं है। हम ये सोच के नहीं बांधे हैं कि ये बॉल बी जो है इसमें कुछ चार्ज है, इसमें क्या है, कुछ चार्ज है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, Q2, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। और ये Q1 का मान हमें पता है, Q1 का मान है आपका 5 × 10⁻, Q1 5 कूलम है। और दोनों बॉल जो है, दोनों को जो अलग रखे हैं, दोनों को हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से क्या किए, सेपरेट, 4 सेंटीमीटर सेपरेटेड कर दिए, 4 सेंटीमीटर दूरी से दोनों बॉल एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। ठीक है, लेकिन अंतर ये है कि ये बॉल फिक्स किया हुआ, किसी भी चीज से बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ, लेकिन ये बॉल ऐसे हवा में। ठीक है, और ये हवा में ये सोचकर हम छोड़ दिए हैं कि जो बॉल है, बॉल ए, वो बॉल क्या रहेगा, हवा में ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर हवा में रखना चाहते हैं, इस बॉल को कैलकुलेट करना चाहते हैं Q2 का मान कितना हो, ये Q2 का मान कितना हो कि ये बॉल को अगर हम हवा में छोड़ दें तो ये यही रह जाए। यदि ये जो बॉल है ए, इसका मास, द्रव्यमान जो है कितना ले लेते हैं हम, 8 ग्राम। कितना, 8 ग्राम। चलिए अब पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। अपने पास दो बॉल है, एक बॉल को फिक्स कर दिए हैं नीचे, जिसका चार्ज हमें पता नहीं, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ना चार्ज पता ना इसका मास पता, छोड़िए हटाइए। लेकिन दूसरा बॉल जो ए है, जिसको हम हवा में रखना चाहते हैं, जिसको हम किसी से बांधना नहीं चाहते, चाहते हैं कि ये हवा में ही रहे, हम चाहते हैं कि ये कहाँ रहे, हवा में रहे, ये नीचे ना गिरे। तो लेकिन इसके बारे में सब कुछ पता है, ये नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन इसके बारे में पूरा डेटा दिया हुआ है। इसका ये दिया हुआ है कि इसमें जो चार्ज है Q1 वो 5 माइक्रोकूलम है, और इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो 8 ग्राम है। और ये जो सेपरेट है, दोनों जो है बॉल ए बॉल बी, कितना, 4 सेंटीमीटर दूरी से अलग होके। ठीक है, कितना दूरी से, 4 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों है, दोनों एक दूसरे से कितना कहाँ है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ देखें तो क्या दिया गया है, जरा देखिए तो, R का मान 4 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात कि कूलम्स लॉ अगर लगाना है तो क्या बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। -2 से मल्टीप्लाई, 10⁻⁻2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है, बदल गया। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 5 × 5 माइक्रोकूलम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, बगल में कूलम लगा दीजिए। मास 8 ग्राम है, लेकिन हमें किलोग्राम चाहिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये केजी में बदल जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर किसी भी चीज को हम हवा में रखते हैं तो इसमें एक और फोर्स लगता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका अर्थ ये है कि नीचे में क्या लगेगा, mg। चूंकि दोनों लाइव चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये Q2 पॉजिटिव होना चाहिए, तब ना इसको धक्का मार के ऊपर भेजेगा, रिपेल करेगा, तो इसमें इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। अगर ये कब हवा में रह पाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके द्वारा लगाया गया उस पर फोर्स mg के बराबर हो गया। चलिए, ये तब हवा में रहेगा जब Fe किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ये g क्या है, g आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लगभग में होता है, अप्रोक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे फोर्स, F K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का दूरी r² बराबर mg। m का मान कितना है, 8 × 10⁻³ g का मान 10, बिल्कुल सही है। k का मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान हमें पता है, बिल्कुल पता है, 5 × 10⁻6, बट Q2 अननोन है, पता नहीं है। R का मान 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर बराबर 8 × 10⁻3। 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही।
अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ इधर उधर। 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45 गुना 10 पे पावर 9 में से 6 चला गया कितना 3, बगल में क्या हो जाएगा Q2 बाय 4 का स्क्वायर 16 गुना 10 पे पावर -4 बराबर 80 गुना 10 पे पावर -3। यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है। ये पूरे को उधर भेज दीजिए, यहाँ बच जाएगा 45 गुना 10 पे पावर 3 Q2 बराबर 10 पे पावर -3 गुना 10 पे पावर -4। ठीक है, यहाँ तक 16 गुना 10 पे पावर -4 बिल्कुल सही। यहाँ तक बिल्कुल सही। एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ से Q2 का मान निकालना है कि भाई Q2 का मान ही बताएगा कितना, अगर इसका मान हो ताकि ये वहां लटका रहे हवा में। चलिए Q2 बराबर ये 4 और 3 7 हो जाएगा 80 गुना 16 10 पे पावर -7 बट्टे 45 गुना 10 पे पावर -3 45 गुना 10 पे पावर -3। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा लगता है, 5 से 9 पे से 45 16 पंचे 80 16 गुना 16 कितना हो जाएगा 256, नीचे में बच गया 9 और 10 पे पावर -7। यहाँ ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा 10 पे पावर। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा 256 बटा 9। तो 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 दूना 18 18 और 7 76 9 से 45 का 72 लग जाएगा। 20 कितना हो जाएगा 18 76 9 72 लग जाएगा, 9 72 4 40 9 चौके 36 4 गुना 10 पे पावर -4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ -6 लाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा Q2 बराबर 28 44 गुना 10 पे पावर -6। Q2 बराबर 28 44 माइक्रोकूलम। अगर Q2 का मान इतना माइक्रोकूलम हो गया, इतना चार्ज अगर Q2 का हो गया, तो ये बॉल को हम हवा में खड़ा रख सकते हैं। तो समझ में आ गया। जब भी ऐसा कह दे कि एक बॉल फिक्स कर दे, दूसरे बॉल को हम यहाँ खड़ा रखना चाहते हैं, तब क्या करें, अब ये ध्यान देगा अगर किसी को हम हवा में रखते हैं, उस पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, है ना। ग्रेविटी, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, क्या लगाएगा उस पर, ग्रेविटी लगाएगा। समझ गए। तो हम लोग ये फोर्स निकाल सकते हैं। और भी कुछ फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम लोग पेंडुलम वाला ले लें, पेंडुलम, 2 पेंडुलम बॉल होता है, पेंडुलम बॉल में कुछ कंपोनेंट करना होता है, तो उनको हम मतलब वो इस टाइप का सवाल भी बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना होगा। ओहो 23 मिनट, फिर भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। वीडियो का लेंथ भी अच्छा ठीक ठाक हो गया है, 23 मिनट हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, और एक सवाल ले लेते हैं पेंडुलम वाला, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। देख, एक सवाल और बना लेते हैं हम लोग पेंडुलम वाला। सोचिए कि अपने पास एक पेंडुलम है, इस टाइप का पेंडुलम है, 2 पेंडुलम बॉल है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक है। लेंथ दोनों का बराबर है, इक्वल लेंथ है दोनों का, ठीक है।
इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2। Q1 का मान है 4 माइक्रोकूलम, Q2 का जो मान है वो है 3 माइक्रोकूलम। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अच्छा ये जेईमेन का सवाल पूछा हुआ था 2015 का, इसी कोई सवाल था, एक बार चेक कर लेते हैं सवाल क्या था। चार्ज ये सवाल तो है, बिल्कुल सवाल यहाँ है। ओहो, ये सवाल तो टाइम पीरियड का हो गया। इसमें और भी एक सवाल था, टू स्मॉल स्फेयर each having a m kg and charge q coulomb are available, हाँ insulating throats each of long but negligible mass, if theta is the angle of each thread with the vertical then equilibrium has been attained, so that मिल गया, ये भी का मान पता नहीं, हाँ मिल गया है। कहा गया दोनों चार्ज ऐसे सेपरेट है, ठीक है सेपरेट है। कहा कि दोनों चार्ज Q है, दोनों का मान कितना है Q है, ठीक है। दोनों का मान Q है और ये जो सेपरेट है 2 थीटा से, एक बीच में थीटा और थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा, ये भी हो जाएगा L sin थीटा। दूसरा यहाँ जरा सोचिए, यहाँ क्या लगेगा आपका mg लगेगा, यहाँ mg लगेगा, चार्ज Q है तो यहाँ क्या लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगा। अगर हम लोग इसका यहाँ कंपोनेंट करें तो क्या हो जाएगा, दोनों का एक तरफ mg है दूसरी तरफ Fe है, ठीक है। अब कहा गया कि दोनों को हमें यही रखना है, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से अगर दूर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लगने वाला फोर्स, जो इधर लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स अगर इधर उधर नहीं भेजेगा, इसका कंपोनेंट अगर हम करके देखें, यहाँ कितना एंगल थीटा, ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा